डॉट को जोड़ना है। पहले आप देखिए अजीत डोभाल कहाँ मिले आपको? ईरान में। वहां पे बात क्या करने गए हैं? इंडियन रुपी में बात करने गए हैं। अजीत डोभाल साहब इकोनॉमी की बात कब से करने लगे? रिपोर्ट देख रहा था कि सारे का सारा खिता ग्रो कर रहा है सिवाय पाकिस्तान के। और अभी इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सऊदी अरब बैठे हुए हैं, वो बैठ के प्लान कर रहे हैं कि किस तरह मीटिंग हुई। ये मीटिंग थी इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, साथ में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, 3 नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स और सऊदी अरेबिया की तरफ से सलमान, मोहम्मद बिन सलमान खुद थे इस मीटिंग में। ये मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट थी, कहा यह जा रहा है कि मिडिल ईस्ट की रीजनल इंटरकनेक्टिविटी विद इंडिया एंड द वर्ल्ड, लेकिन ये इससे कई ज्यादा थी। खासतौर से एक ऐसे टाइम पे जब ईरान और सऊदी अरेबिया की दोस्ती करवाई चाइना ने, मतलब सऊदी अरेबिया चाइना के साथ बहुत कोजी अब होता दिख रहा है। और साथ में जब अमेरिका प्रेशर डाल रहा था सऊदी अरेबिया पे कि आप अपने ऑयल प्राइसेस कम कीजिए, सऊदी अरेबिया ने वो बात मानने से मना कर दी थी। ऐसे में रिपोर्ट देख रहा था कि सारे का सारा खिता ग्रो कर रहा है सिवाय पाकिस्तान के। और अभी इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सऊदी अरब बैठे हुए हैं, वो बैठ के प्लान कर रहे हैं कि किस तरह इंडिया को मिडल ईस्ट के साथ जोड़ना है। और पाकिस्तान जो है उसको चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने आके कहा है कि आप अपने घर में मामला ठीक करें और इंटरनल चीज़ें ठीक करें, सियासत को ठीक करें ताकि आपका बिजनेस और कारोबार चले। और साथ ही मैं देख रहा था कि एक ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आई है, इंडेक्स आया है, जिसमें पाकिस्तान 116 मुल्कों में से 92nd नंबर पे बेहसाब आया है। जिसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि लेवल ऑफ हंगर पाकिस्तान में जो है वो बहुत सीरियस है। उसके तो उनके आप ये देख लेंगे पाकिस्तान में ये जो 3-4 बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जो है वो फ्लावर मिल्स हो गई या आपकी शुगर मिल्स हो गई या इस तरह के जितने बड़े बड़े कारखाने हैं, उनके मालकान बिलाखिर जो है वो सियासी लीडर हैं। ख्वाह उनका ताल्लुक इसलिए नहीं रहे कि आपने पूरी दुनिया से पंगा लिया हुआ है, यानी दूसरे अल्फाज में आपका कोई दोस्त है ही नहीं इस कायनात में। और सिवाय कोई अगर दोस्त है भी तो उसके साथ जिसको दोस्ती का आप रिश्ता कहते हैं, वो दरअसल एक क्लाइंट रिलेशनशिप जो होती है, क्लाइंट मास्टर रिलेशनशिप आप कह लें। कि मसलन चीन के साथ रिश्ता ये है कि ये हमें टेक्नोलॉजी या कुछ पैसे देंगे, सऊदी अरब के साथ रिश्ता ये है कि ये हमें तेल या रियाल देंगे, फलां के साथ रिश्ता ये है। तो जो एक रिश्ता होता है उस तरीके से कि आप दुनिया में एक भाईचारे और मोहब्बत के तहत रहने के लिए जो रिश्ते डेवलप करते हैं, वो आपको कहीं नजर नहीं आता है। कनेक्ट करें अफगानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ, और हम जो है वो ट्रेड करें, हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे, लेकिन हम वो नहीं कर सके, बल्कि उनको फारिग कर दिया गया कई दफ़ा इस हवाले से। सो आपको लगता है कि ये जो ऑफर थी इंडिया की, अगर हम उस पर चल पड़ते और एक इक्वालिटी की बेस के ऊपर, इसमें ये नहीं है अगर कोई ये कहता है कि हमें आओ गुर्बत के खिलाफ लड़ें, ये चीज़ चाइनीज़ भी तो फॉरेन मिनिस्टर बैरिस्टर साहब यही कह के गया है ना, अपना गट ठीक करो और गुर्बत के खिलाफ लड़ो। तो हाउ डू यू सी दिस सर? देखें जी, ये मोदी साहब की वन ऑफ द बेस्ट स्टेटमेंट्स, अगर आप किसी भी जगह कभी उनके पोर्टफोलियो में आज से 10-15 साल बाद भी कोई बड़ी स्टेटमेंट एक जो है एक शाइनिंग स्टेटमेंट के तौर आएगी तो वो यही थी कि मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूं कि आए हम एक दूसरी लड़ाई लड़ते हैं। और वो लड़ाई हम जो है गुर्बत के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भूखमरी के खिलाफ, इन चीज़ों के खिलाफ लड़ते हैं। तो इन चीज़ों के लिए इक्वालिटी का कोई तस्वर नहीं होता है कि इसमें आप इंडिया के साथ मिलके तो गुर्बत के खिलाफ जंग करेंगे तो ये बराबरी की बुनियाद पे होनी चाहिए। ये तो जाहिर है वो उसमें बराबरी या नाम बराबरी का कोई तस्वर ही नहीं है, चूंकि हर मुल्क के अपने वसाइल होंगे, सिर्फ वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे कि जहां जहां वो इन चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि उस वक्त मैंने ये कई दफ़ा जिक्र किया कि उस स्टेटमेंट पे पाकिस्तान को रिएक्ट करना चाहिए था पॉजिटिवली, क्योंकि उस वक्त एक माहौल ऐसा था कि जंग की बातें हो रही थी। जंग जो होती है नाजर में, उन्होंने कहा था कि अगर आपने लड़ाई लड़नी है तो आए ये लड़ाई लड़ते हैं गुर्बत और बेरोजगारी वगैरह के खिलाफ। तो इससे जो है वो एक बहुत बड़ा फर्क आज तक
पड़ जाता। चीज ये है कि इंडिया में देखें 20-25 साल तक जो स्टेट ने काम किया इब्तदाई तौर पे, जिसमें कि स्टेट की बैकबोन डेवलप हो गई, वो एक वेलफेयर स्टेट का काम था जिसमें कि उन्होंने पॉलिसियां ऐसी बनाई कि इस दुनिया के इतने बड़ी तादाद में गरीब लोग जिस मुल्क के अंदर आबाद थे उस वक्त भी और आज भी यहाँ वहाँ पे गरीबों की तादाद जो है वो करोड़ों में है, तो उनके अंदर फूड सिक्योरिटी, सेहत, एजुकेशन, इस तरह की चीज़ों के इतने बड़े बड़े मंसूबे बनाना जिससे कि पॉपुलेशन के हर तबके को आप खींच के तो अपने साथ लेके चल सकते हैं। ये कोई आसान काम, टर्न लिया, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ छलांग लगाई, सब कुछ किया, लेकिन वो करने के लिए भी बुनियाद चाहिए होती है जो पहले से बिल्ट अप हो गई थी। पाकिस्तान ने ये 25-30 साल जो है सिर्फ एक काम किया, अमरीकियों से पैसे लिए और अय्याशी की। आप सिर्फ इस चीज का हिसाब लगाएं कि एग्रीकल्चर की मद में अमेरिका ने पाकिस्तान को किस कदर मदद दी। अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। इसमें हम इंडिया को फेवर नहीं कर रहे हैं, हम इसमें पाकिस्तान को फेवर कर रहे हैं। जो मोदी साहब की फेवर बात थी वो इंडिया के लिए मेरे ख्याल है नहीं थी, वो पाकिस्तान की थी। हमें देखना हमें उससे क्या जो है वो एडवांटेज मिलता। इसके बाद जैसे ही उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं चाइना की, इमीडिएटली अजीत डोभाल साहब पहुंच जाते हैं इस मीटिंग में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का इतना स्ट्रॉन्ग मीटिंग्स आज तक कभी हुई नहीं है, जिसमें अमेरिका बैठा है, सऊदी अरेबिया बैठा है, यूएई बैठा है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विद अमेरिका टेकिंग अ लीड, चाइना टेकिंग अ लीड इन ब्रिंगिंग कंट्रीज टुगेदर। उसके अंदर अमेरिका को अपनी पोजीशन लूज होती दिखती है, और उसकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कौन करेगा? एक ही कंट्री कर सकता है। सऊदी अरेबिया अमेरिका के अगेंस्ट है, यूएई अमेरिका के अगेंस्ट है। एक ही कंट्री है जो बैलेंसिंग फैक्टर है, दैट इज इंडिया। और इंडिया में से भी फॉरेन मिनिस्टर नहीं गया है, अजीत डोभाल साहब गए। ही हु इज नोन एज द जेम्स बॉन्ड ऑफ दिस वर्ल्ड, लिविंग जेम्स बॉन्ड, मूवीज वाला जेम्स बॉन्ड नहीं है वो। तो अगर इस सिचुएशन को अगेन अमेरिका के पाले में डालना है, चीज को, मिडिल ईस्ट को और एशिया पैसिफिक को, इंडो पैसिफिक को, वो इंडिया कर सकता है। और उसको करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अजीत डोभाल। और मोदी जी ने भी अजीत डोभाल साहब को भेजा है, जयशंकर जी को नहीं भेजा इसमें, बिकॉज ही नोज हाउ टू प्ले हिज कार्ड्स। नाउ व्हाट इज द इशू? लेट्स कम टू ये मीटिंग क्यों हुई है। मैं आपको एक ही चीज बोल सकता हूं, कुछ बड़ा होने वाला है। क्यों? अजीत डोभाल साहब पहले गए पहले गए थे अमेरिका से गए वो रशिया के बाद गए ईरान, अभी सऊदी अरेबिया। रोहित भाई, आप डॉट्स को जोड़ेंगे, आपको एक बात समझ आ जाएगी, कुछ बड़ा होने वाला है। और मैं आपके शो पर पहले से बोल चुका हूं कि कुछ बड़े की प्लानिंग है, छोटी मोटी चीज के लिए अजीत डोभाल साहब जाते ही नहीं। आप कभी भी अजीत डोभाल जी की हिस्ट्री देखेंगे, उन्होंने छोटे मुद्दे में कभी हाथ ही नहीं डाला। जब कुछ बहुत बड़ा 370 हटना था, एक ही आदमी को मालूम था, और एक ही आदमी की गारंटी थी कि आप कर दो, मैं बैठा हूं। और मोदी जी ने भी उसके कहने पर काम कर दिया। तो अभी भी अजीत डोभाल साहब के पास एक ही काम दिया हुआ है, तो मेरी इंटरनल इंफॉर्मेशन है इंडिया से, अजीत डोभाल के साथ के पास एक ही काम है, पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं। ही इज वर्किंग ओनली ऑन वन प्रोजेक्ट। और ये अभी 2 दिन पहले जयशंकर साहब ने भी यही बोला कि पाकिस्तान से सिर्फ ये बात करेंगे कि पीओके कब खाली कर रहे हो। अगर इतना बड़ा प्लान नहीं है कि पाकिस्तान पे अटैक करके उसे 4 टुकड़ों में तोड़ा जाए या जहां जहां डाला जाए, तो पीओके लेने की तैयारी तो जरूर दिखती है। ये जो पूरी प्लानिंग है, ये प्लानिंग हुई कहां है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हुई है सऊदी अरेबिया में, जहां पर पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ राहिल शरीफ बैठते हैं, जो कि 41 कंट्रीज की आर्मी के काउंटर टेरर डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं। उन्हें भी पता लगी होगी। और पाकिस्तान, रोहित भाई, आप कुछ महीने पहले जाइए, आपने सुना होगा कि यूएई एंड सऊदी अरेबिया दोनों ने पाकिस्तान को बोला था पीओके को भूल जाओ, इसकी बात करना बंद करो, डोंट टॉक अबाउट पीओके, टॉक किया जा रहा है और बड़े ही इम्पॉसिबल से कामों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ये भी एक चीज कि पीओके लेना जो बोल रहे थे
और उस पर अब अमल होता दिख रहा है, कहीं ना कहीं प्लानिंग दिख रही है, ये भी एक बड़ी चीज है। और क्या